नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम ऋषि। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार डीजल अनुदान ऑनलाइन आवेदन के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप रैयत या फिर गैर रैयत किसान हैं तो किस तरीके से आप लोग को डीजल अनुदान आवेदन करना है, किस तरीके से आप लोग को फॉर्म भरना है और किस तरीके से डीजल का जो रसीद है वो आप लोगों को अपलोड करना है, सब कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड का सब्सक्राइब दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। बिहार डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको जो डीबीटी एग्रीकल्चर का जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे चले आना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पे आप आ सकते हैं। डीजल सब्सिडी यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे अनुदान का प्रकार तो आप लोग का ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है डीजल अनुदान रहेगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो सारा जानकारी है वो दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे समझ जाइए कि आपके पास जितना भी डीजल का रसीद है, यानी कि कितना भी आपके पास डीजल का रसीद है, 1 2 3 4 जितना भी है, सभी को आप लोग को एक व्हाइट पेपर लेना है, उसके ऊपर आप लोग को रखना है और एक साथ सभी को स्कैन कर लेना है। एक साथ स्कैन करने के बाद दोस्तों उसको आप लोग को जो है जेपीजी फॉर्मेट में रखना है, यानी कि फोटो आप लोग का रहना चाहिए, पीडीएफ आपको नहीं बनाना है। उसके बाद यहाँ पे 100 KB से कम में आप लोग को जो इसको रखना है। अब अगर आप लोग का फोटो का साइज कम करना नहीं आता है तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको जो वाईटीसी हमारे वेबसाइट पे चले आना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को इंपोर्टेंट टूल का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप अपने फोन में कर रहे हैं तो आप लोग को 3 लाइन ऊपर दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग का इंपोर्टेंट यहाँ पे टूल देखने को मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कंप्रेस इमेज का ऑप्शन है, इस पे आप लोग को जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां से आप अपना जो फोटो है उसको अपलोड करके आप कंप्रेस कर सकते हैं, यानी साइज जो है 100 KB तक आप यहां पे कर पाइएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पे अगर आप बटाईदार किसान है, यानी कि मान लीजिए कि किसी दूसरे का आप जमीन कर रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग का जो दस्तावेज है, यानी कि आप लोग का जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप लोग को यहाँ पे लगाना है, उसको आप लोग को जो है 100 KB के अंदर जो है स्कैन करना है और जेपीजी फॉर्मेट में आपको रखना है। पीडीएफ आप लोग को नहीं बनाना है। तो यहाँ पे आप लोग को फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का जो बटाईदार है, यानी कि जो वास्तविक खेतियार हैं, यानी जो अभी जो है उस जमीन पे खेती कर रहे हैं, वो जो है इस फॉर्म को भरेंगे। मान लीजिए कि आप गैर रैयत किसान हैं और गैर रैयत किसान के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म भरना होगा। अगर आप रैयत किसान हैं तो आपको ये नहीं भरना है, लेकिन अगर आप गैर रैयत किसान हैं तो ऐसे में आपको भरना है, यानी बटाईदार है तो आपको इसको भरकर जमा करना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले मैं किसान, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पे गाँव का नाम लिखना है, पंचायत लिखना है, प्रखंड आपको डालना है, जिला का नाम आप लोग को डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को थाना नंबर लिखना है। अब ये जो थाना नंबर होता है दोस्तों, ये आप लोग का जमीन का जो रसीद होता है या एलपीसी होता है उस पे आप लोग का लिखा हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पे खेसरा नंबर डालना है। उसके बाद भूधारी का नाम, यानी कि जिनका जमीन है, जिनके नाम से जमीन है, उनका आप लोग को नाम लिखना है। और यहाँ पे चौहद्दी के किसान, यानी कि आसपास के जो किसान होंगे उनका आप लोग को यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद कुल खेती का रकबा, यानी कि टोटल कितना जमीन आप कर रहे हैं, पटवन का रकबा, यानी कि कितना आपने पटाया है उस जमीन को, वो आप लोग को यहाँ पे डालना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जितना भी रकबा आप यहाँ पे डाल रहे हैं वही आप लोग को ऑनलाइन करते समय भी डालना है, और जितना पटवन का रकबा डाल रहे हैं, यानी कि सिंचाई का जो रकबा डाल रहे हैं, वही आप लोग को जो है यहाँ पे ऑनलाइन में भी डालना है। उसको दोस्तों यहाँ पे गवाह के रूप में 2 आप लोगों को किसान होंगे, उनसे आप लोगों को सिग्नेचर करवाना है। पहले किसान का नाम यहाँ पे लिखना है, फिर से यहाँ पे दूसरे किसान का नाम लिखना है, उनका पता तो गांव अपना लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आप लोग को उनका दोनों का यहाँ पे लिखना है और दोनों से आप लोग को सिग्नेचर करवा लेना है। उसके बाद जो किसान होंगे वो भी अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे, यहाँ पे अपना डेट डाल देंगे, जो भी डेट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इस फॉर्म को आप लोग के जो यहाँ पे कृषि समन्वयक होंगे या फिर जो वार्ड सदस्य होंगे उनसे जाकर आप लोग को सिग्नेचर और मुहर करवाना होगा। वार्ड सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर, यानी कि यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और नाम अपना लिखेंगे, और यहाँ पे कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर यहाँ पे आप लोग का मांगा जा रहा है। तो दोनों में से किसी एक का आप लोग को यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेना है, मुहर करवा लेना है, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे इसको अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, आपको क्लोज पे क्लिक करना है और उसके बाद आप लोग को जो यहाँ पे पंजीकरण संख्या, यानी कि जो किसान रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो डालकर सर्च पे आपको क्लिक करना है। तो मैं जो यहाँ पे डाल लेता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब सर्च करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोग का ओपन हो जाएगा। आपको जो यहाँ पे नीचे करना है, ऊपर आप लोग का जो पर्सनल डिटेल रहेगा, आपको थोड़ा सा नीचे करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए दोस्तों कि आपने कितना बार आवेदन किया है, तो वो आप लोग का शो कर देगा। एक भी बार यहाँ पे आवेदन नहीं किया है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग का मौसम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग का खरीफ रहेगा, इसको आपको सेलेक्ट कर देना है। फसल का नाम में आप लोग का जो भी फसल होगा वो आप लोग को यहाँ पे जो है सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप धान लगा रहे हैं तो
तो आप जो है 5 बार आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 5 बार आप लोग को यहाँ पे जो है पैसा मिलने वाला है। सबसे पहले बार यहाँ पे धान के बिजड़ा आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे सिंचाई नंबर 1 सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को जो पहली बार में सिंचाई नंबर 1 का जो आवेदन है उसको सबमिट करना है। फिर कुछ दिन बाद आप जो यहाँ पे धान का बिचड़ा सेलेक्ट करके सिंचाई नंबर 2 यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद आप आवेदन कीजिएगा, तो यहाँ पे आप लोग जो है धान सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे सिंचाई नंबर 1 सेलेक्ट कीजिएगा। फिर से कुछ दिन बाद आप जो सिंचाई नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कर करके बार बार में आप जो यहाँ पे 5 बार आवेदन कर पाइएगा। इस बात का आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो सेलेक्ट कर देता हूँ 1 नंबर। उसके बाद किसान का प्रकार यहाँ पे पूछा रहा है, स्वयं यानी खुद का है, बटाईदार है तो बटाईदार यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे स्वयं दिखाता हूँ, तो स्वयं आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे कुल जमीन आप लोग का पूछा जा रहा है, यानी कि आपके पास कितना जमीन है वो आप लोग को यहाँ पे बताना है। आपके पास जितना भी जमीन है वो आप लोग को लिख देना है। और यहाँ पे आप लोग का जो जमीन है वो डिसमिल में आप लोग को लिखना है। 1 एकड़ का मतलब हो गया 8 डिसमिल, और आप जो है अधिकतम 8 एकड़ के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 500 डिसमिल यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना खाता नंबर लिखना है, खेसरा नंबर, थाना नंबर। उसके बाद यहाँ पे कुल सिंचित रकबा, यानी दोस्तों यहाँ पे आपने जितना भी जमीन का पटवन किया है वो आप लोग को यहाँ पे लिखना है। तो मान लीजिए कि मैंने टोटल जमीन का पटवन किया है तो यहाँ पे 500 डाल दूंगा। उसके बाद बगल के किसान का नाम लिखना है, किसी का भी नाम डाल दीजिएगा जो आसपास के आपके किसान होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है आप लोग को स्वयं किसान के लिए बता दिया। अब यहाँ पे मैं जो है गैर रैयत के लिए बताता हूँ, यानी बटाईदार के लिए। तो यहाँ पे बटाईदार आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे खेसरा नंबर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। थाना नंबर आपको डालना है। थाना नंबर आप जो किसी के भी जमीन का देख लीजिएगा, आपके आसपास के जो भी होंगे उनका थाना नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जितना आपने सिंचाई किया वो आप लोग को डालना है। बगल के जो 2 किसान के नाम आपने यहाँ पे सिग्नेचर करवाया था इस पे, यानी कि इस फॉर्म पे, वो उन्हीं का नाम आप लोग को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद और भी अगर जमीन है तो यहाँ पे एड न्यू रो पे क्लिक करके आप जो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग का जो डीजल का रसीद है वो किस तरीके से लगाना है वो मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि क्रय की गई डीजल का मूल्य, यानी टोटल आप लोग का जो डीजल है वो कितने रुपए के आपने यहाँ पे खरीदा है वो आप लोग को यहाँ पे डालना है। मान लीजिए आपके पास 3-4 पर्ची है, कोई 20 लीटर का है, कोई 30 लीटर का, कोई यहाँ पे 10 लीटर का। तो इस तरीके से टोटल का आप लोग को मिला लेना और जितना भी आप लोग को यहाँ पे पैसा होगा टोटल पैसा आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। मान लीजिए कि मैंने जो है यहाँ पे 5000 का डीजल यहाँ पे खरीदा है, तो 5000 यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को रसीद संख्या डालना है, यानी कि डीजल का जो रसीद संख्या है वो आप लोग को यहाँ पे इनवॉइस नंबर यहाँ पे मिलेगा। तो 4-5 अंक का जो है इनवॉइस नंबर होता है, या फिर ज्यादा का भी हो सकता है। तो इनवॉइस नंबर आप लोग को डालना है। मान लीजिए कि कोई भी इनवॉइस नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को जो तिथि डालना है, यानी कि जो इनवॉइस नंबर आपने डाला है वो कब आप लोग का यहाँ पे जो जनरेट हुआ है वो तिथि आप लोग को डाल देना है। कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जो डाल देता हूँ कि 3/8 और 2022 यहाँ पे मैं जो है डाल देता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास 2 रसीद है, एक नहीं 2-3 यहाँ पे मान लीजिए 20 लीटर का है, 30 लीटर का है, 40 लीटर का है। तो इस तरीके से आपको कोमा यहाँ पे लगाना है और फिर से यहाँ पे जो रसीद नंबर लिखना है और यहाँ पे भी आप लोग को कोमा लगाना है। और जो भी डेट रहेगा, मान लीजिए कि मैं जो यहाँ पे 1 तारीख को मैंने खरीदा था तो यहाँ पे 1/8 आप लोग को यहाँ पे कर देना है, 1/8/2022 यहाँ पे आप लोग को जो है लिख देना है। तो इस तरीके से कोमा लगा लगा के आप लोग को आगे बढ़ते जाना है और सारा डिटेल आप लोग को यहाँ पे फिल करना है। उसको दोस्तों यहाँ पे पेट्रोल पंप का नाम लिखना है। उसके बाद प्रखंड का नाम, यहाँ पे जो प्रखंड का नाम लिखिएगा दोस्तों वो आप अपने पेट्रोल पंप का प्रखंड का नाम लिखिएगा। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, आप अपना प्रखंड का नाम भी दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो पेट्रोल पंप का प्रखंड होगा वही आप यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे अनुमानित राशि, यानी टोटल कितना आप लोग को पैसा मिलने वाला है, तो यहाँ पे आप रकबा डालिएगा। मैं यहाँ पे रकबा आप लोग को डालकर दिखाता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे रकबा डालिएगा, रकबा डालने को दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप लोग का जो पैसा है वो शो कर देगा। तो आप लोग को 3000 रुपए यहाँ पे मिलने वाला है। उसको दोस्तों यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आप लोग का एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद यहाँ पे आप लोग को जो है ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद आप लोग का जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे स्कैन किया है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब दोस्तों ओटीपी डालने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। सबसे पहले डीजल पावती रसीद, यानी जो भी डीजल का रसीद आपने यहाँ पे लगाया है उसको एक साथ स्कैन करके 100 KB से कम में आप लोग को जो है यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि जितना भी डीजल का रसीद रहेगा उसके नीचे आप लोग को अपना सिग्नेचर कर देना है। जो भी किसान होंगे उनके नाम का सिग्नेचर होना चाहिए, इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे वास्तविक खेतिहार, अगर आप यानी कि मान लीजिए आप बटाईदार हैं तो यहाँ पे आप लोग का जो फॉर्म यहाँ पे मिला था, ये जो फॉर्म आप लोगों ने फिल किया है, इस फॉर्म को आप लोग को यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसको आपको टिक करना और सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो आप लोग का जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को डीजल अनुदान के लिए आवेदन करना है। मैंने पूरा आप लोगों को क्लियर करके बता दिया है, हर एक बात मैंने आप लोग को यहाँ पे समझा दिया है। आपको अगर समझ नहीं आया तो एक बार जो दोबारा देख सकते हैं, कहीं पे आप लोग को दिक्कत लगा हो तो दोबारा आप देख लीजिएगा, आप लोगों को जो है पूरा समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से डीजल अनुदान के लिए आपको आवेदन करना है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।